अगर आईटेप का कोर्स आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में बात करेंगे टोटली किन बच्चों को अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर सीट मैट्रिक्स से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है इस कॉलेज के बारे में, वो सब डिटेल आपको दूंगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। और साथ ही आपको बताऊंगा कि इसका रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होने वाला है, और मैं इसका इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको दे दूंगा, उसका टेंशन आप लोग मत लेना। तो मैं टाइमली आपको अपडेट दे दूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं, इसका सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ मैं आपको। तो सीट मैट्रिक्स में आपको पता चल रहा है कि बीएससी बीएड ही का ही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको सीट मैट्रिक्स के तहत हम देख रहे हैं। तो बीएससी बीएड का ऑप्शन मिलता है, आईटेप का कोर्स है। सीट जो है यहाँ पे 50 है। अगर जनरल की देखोगे तो 21 सीट है, ओबीसी के लिए 13 सीटें हैं, और वहीं एससी के लिए जो है 7 सीट है, एसटी के लिए 4 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। तो जब इनका टोटल करते हैं तो 50 हो जाता है टोटल। तो आपको ये आई होप कि ये विजिबल होगा। तो ऑलराइट, सीट मैट्रिक्स आप लोग समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका। देखो, बीएससी बीएड करना चाहते हो, आईटेप का कोर्स है, तो यहाँ पे बीएससी बीएड सेकंड स्टेज पे ही ऑफर किया जाता है विथ मेजर आप क्या क्या ऑफर ले सकते हो यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों ऑप्शन मिल जाता है। पीसीएम का बच्चे हो आप तो एलिजिबल हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तीनों ऑफर किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मेरिट प्रिपरेशन होगा, जो एडमिशन इन बीएससी बीएड सेकंड स्टेज पे जो ये सारे ऑफर किए जा रहे हैं। तो डोमेन 1 में मतलब कि दोनों लैंग्वेज हो गए आपके, दोनों लैंग्वेज अलग होने चाहिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ डोमेन 2 हो गया हमारा। डोमेन 3 में जनरल टेस्ट तो सबका रहता ही है, और डोमेन 4 में इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड बोला है जो कि सबका रहता ही है। तो यहाँ पे अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस प्रोग्राम फॉर एज़ पर यूनिवर्सिटी के तहत क्या बोला है, 50% ट्वेल्थ में आपके होने चाहिए भैया, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, मतलब ट्वेल्थ में आपके। और साथ ही साथ विथ ईदर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और तीनों आपके पास होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों होना जरूरी है आपके पास ट्वेल्थ में, इन्होंने ये भी बता दिया है। और रिलैक्सेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, रिलैक्सेशन के बारे में बता दिया, 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है उन बच्चों को जो SC ST वाले हैं। तो 50 की जगह 45 मान के चलते हो, बट मिनिमम 50 तो जनरल वालों के लिए है ही। तो ऑब्वियसली रिजर्वेशन पॉलिसी उसके तहत तो लगता ही है, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो और यहाँ पे ये भी बताया है, ड्यूरिंग स्टडी इन प्रोग्राम द यूनिवर्सिटी ऑफर ओनली हिंदी एंड इंग्लिश एज़ पर लैंग्वेज कोर्स। तो लैंग्वेज कोर्सेज के लिए हिंदी एंड इंग्लिश ही ऑफर किया जाता है यहाँ पे। स्टडी इन प्रोग्राम द यूनिवर्सिटी ऑफर ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, इसे पढ़ लेना आप लोग। आई होप कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ आ गया होगा। अभी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला प्रोस्पेक्टस को ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है। जनरल एडमिशन पॉलिसी जो बता रखा है, इसमें सारी डिटेल होती है कि आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, क्या चीज़ क्या रहेगा। तो इसको मैंने डिटेल में पढ़ लिया है, बस जो जो इसमें इंपॉर्टेंट डेटा है उसको मैं निकाल चुका हूँ, और एक PDF बोलो या फिर कुछ भी बोलो उसे, वो बना के आप लोग सामने दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये आपको बताने के लिए मैंने बना दिया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आईटेप का कोर्स करवा रहा है, ITP का कोर्स बीएससी बीएड 2026 से 27 के बच्चों के लिए ऑफर किया जाता है सेकेंडरी स्टेज का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये ऑलरेडी आपको कवर कर चुका हूँ। तो इन्वाइट किया जा रहा है यहाँ पे, तीनों मेजर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेम ही है जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो जस्ट अभी आप देख के आए हो वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इन्होंने बता दिया है, वेबसाइट पे मेंशन है, आप उसे जाके पढ़ लेना। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तभी आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। इन्होंने ये मेंशन करके बता दिया है। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल से हो तो 400 रुपये आपके लगेंगे, और इसके अलावा जो टैक्सेस हैं वो आपके एडिशनल लगेगा। AWS हो, OBC NCL हो, ST हो, ST SC ST PWD आपके 250 रुपये लगने वाले हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। इस बात का ध्यान रखना, नॉन रिफंडेबल होता है। आई होप कि इतना तो पता ही होगा आपको। एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। NCT क्वालिफाई होना चाहिए आपका, मतलब NCT का एग्जाम आपने दिया हो, सातों सब्जेक्ट में अपीयर हुए हो आप, आपके पास अच्छा स्कोर होना चाहिए यहाँ अप्लाई करने के लिए। ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता इसका। अभी देखो, जो रजिस्ट्रेशन लिंक अभी तक नहीं आया, तो इसका चांसेस यही बन रहा है कि अभी लो कट ऑफ दिखेगा आपको, बट ज़्यादा लो तो नहीं दिखेगा, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको व्हाट्सअप चैनल या फिर वीडियो द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल पे प्लीज़ जुड़ जाना, या फिर टेलीग्राम पे जुड़ जाना। बेसिकली मैं अभी तो मेरे पास एक्सेस जो है व्हाट्सअप का है, तो मैं उस पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है आपको अबाउट सेक्शन में दिख जाएगा, ठीक है। चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाना, मेरिट लिस्ट बनेगी तब आप वेबसाइट पे दिखेगा आपको, ठीक है। पब्लिश किया जाएगा टोटली NCT के बेसिस पे ही होगा। एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन की बात करें तो देखो, वेरिफिकेशन जो होगा वो टोटली एडमिशन ब्रांच जो है इनकी, जिसे डिपार्टमेंटल एडमिशन कम्युनिटी बोला जा रहा है, वो वेरीफाई करेंगे आपका हर एक डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाएगा, आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है उसको चेक करेंगे वो लोग। एडमिशन फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आप पेमेंट नहीं करते एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा। आपको इसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। टाइमली फ़ी पेमेंट वगैरह कर देना, वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको, ठीक है। फाइनल एडमिशन का कैसे होगा, सीट विल बी अलॉटेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी जो अभी मैंने दिखाया आपको, UR के लिए कितनी सीटें थी, SC के लिए कितनी सीटें थी, जो अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था ना, सीट मैट्रिक्स वही है, ठीक है। और टोटली बेस्ड ऑन मेरिट होगा, मेरिट के बेसिस पे ही होगा। बस इसमें यह है कि कैटेगरी वालों को थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा, कम स्कोर पे एडमिशन मिल जाएगा यहाँ। इंपॉर्टेंट जो है एडमिशन रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपको जानना चाहिए, वो
आप जान लो कि अगर देखो सीट, देखो इनकी सीट तो 50 है, लेकिन ये कितने भी बच्चों को ले सकते हैं, जो कि हर एक कॉलेज में होता है, हर एक यूनिवर्सिटी में होता है, कितने भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं टोटल, क्योंकि मेरिट पे है, जिसका नंबर ज़्यादा होगा, मेरिट में जिसका नाम आएगा उसको मिल जाएगी सीट। सीट तो 50 ही है, इस बार का इन्होंने बता दिया है, बच्चे 100 आए या कितने भी आए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी है वो जो है क्लैरिफाई करेंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एप्लीकेंट, जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब वो लोग चेक करेंगे। सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट ही वो होंगे जो एकेडमिक फ़ीस वगैरह पेमेंट करने का ऑप्शन उनको दिया जाएगा, ठीक है, जो वेरीफाई हो जाएगा जिनका। फ़ी पेमेंट डिटेल विल बी पब्लिश ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जो मैंने आपको अभी बताया था, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, तो वो आपको अपडेट मिल जाएगा। देखो अगर टाइम पीरियड के अंदर आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया तो कैंसिल किया जा सकता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी डज नॉट गारंटी एडमिशन। देखो आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, अब वो एडमिशन की गारंटी नहीं है, ठीक है। आप वहाँ जाओगे, बाकी का प्रोसेस फुलफ़िल करोगे, जो भी वो लोग कहेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओरिजिनल या फिर जो भी फ़ोटो कॉपी है वो सब चीज़ जमा वहाँ करवा के तभी जाके आपका एडमिशन कंफर्म होगा, ठीक है। फ़ी पेमेंट कर दिया तो बस आप फ्री मत हो जाना, मतलब जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करना होता है, कि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे वहाँ वेरीफाई करवाना पड़ता है एडमिशन सेल में जाके। फ़ी पेमेंट करना ये नहीं कहता कि आपका एडमिशन कंफर्म है, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट इनेजिबल पाया गया और उसने फ़ी पेमेंट वगैरह कर दिया तो उसका कैंसिल हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। और मेरिट जो है एनसीटी के स्कोर के बेसिस पे बनेगा और रूल्स वही लगेंगे गवर्नमेंट का। वेटिंग लिस्ट जो है वो भी वेबसाइट पे ही पता चलेगा। रिफ़ंड की डिटेल जो है, रिफ़ंड का रूल्स वगैरह वो भी आपको कहाँ पता लगेगा, वेबसाइट पे। वेकेंट सीट अगर बच जाएगी, कोई बच्चा विड्रॉ कर लेता है या कैंसिल हो जाती है सीट किसी कारणवश, तो जो भी वेकेंट सीट है उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट पे आएगा। इन्होंने ये साफ मेंशन कर दिया है। एडमिशन कैंसिल एंड रिफंड पॉलिसी विल बी अपलोड, जितने भी अपडेट हैं एडमिशन प्रोसेस से लेकर, एडमिशन कैंसिलेशन से लेकर या रिफंड पॉलिसी से लेकर, वो सारी वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी चैनल से जुड़ जाना, यहाँ पे भी मिलती रहेगी आपको जैसे अपडेट आएगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनसीटी स्कोर, जो कि ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। रिजर्वेशन पॉलिसी लगेगी, सिलेक्टेड कैंडिडेट डिस्प्ले ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, सेम चीज़ें लिखी गई है। वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का भी नाम आएगा, ठीक है, वो भी एलिजिबल होंगे। वैकेंसी विल बी फिल, जो भी बची हुई सीटें रहेंगी वो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों से ही लिया जाएगा, ठीक है। टाई ब्रेक हो गया, मान लीजिए दो बच्चों के बीच में सेम नंबर आ गया, एनसीटी का नॉर्मलाइज स्कोर या फिर मेरिट में दोनों का सेम नंबर आ रहा है, तो उस समय क्या होगा कि देखो सबसे पहले तो जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको मिल जाएगा, या टीचिंग एप्टीट्यूड में जिसके ज़्यादा होंगे उसको मिल जाएगा, या फिर जनरल नॉलेज जिसकी जनरल जीटी का जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसको मिल जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो जो ओल्डर है एज में उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो कि रूल्स हर जगह सेम ही होता है, ये वाला रूल। और बाकी फाइनल डिसीजन की बात करें तो किसको सीट मिले किसको ना मिले वो टोटली डिपेंड करता है डेक के ऊपर, यानी डिपार्टमेंटल जो भी कम्युनिटी है एडमिशन सेल उन पे डिपेंड करता है फाइनल क्या रहेगा। हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। आईटा का कोर्स सेकेंडरी स्टेज पे मिल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। मेजर आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो। एडमिशन जो होगा एनसीटी 2026 के तहत होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये हमारा यूनिवर्सिटी का नाम है। 400 रुपये जनरल का फीस है। वहीं कोई रिजर्वेशन है SC ST OBC NCL तो आपका 250 रुपये लगने वाला है। मेरिट बेस्ड होने वाला है एडमिशन टोटली। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का जो एप्लीकेबल है वो रिजर्वेशन पॉलिसी वो लगने वाला है यहाँ पे। वेटिंग लिस्ट की फैकल्टी अवेलेबल है यहाँ पे। मतलब वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे हैं उनका लिस्ट जो है वो यहाँ शो होगा। अगर सीट बच जाता है तो उनको फुलफ़िल किया जाएगा वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों के तहत, जो बच्चे रह जाएंगे। रिफंड की बात करें तो वो यूनिवर्सिटी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। टाइप ब्रेकिंग रूल्स क्लैरिफाई डिफाइंड कर दिया गया है ऊपर, ये टाइप ब्रेकिंग वाला है, ठीक है। तो ऑलराइट, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना था राजस्थान के ऊपर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अब देखो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इसके ऊपर डिटेल में आपको वीडियो मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़ जाना, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको हमारे पास आ जाएगा हम आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है। उसका मैं टाइमली आपको अपडेट दूंगा, इसका भी टाइमली आपको अपडेट दूंगा, तो चैनल से जुड़ जाना, ठीक है। और हो सकता है वीडियो थोड़ा लेट आपको मिल रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो जैसे ही टाइम मिलता है मैं वीडियो बना के थोड़ा बहुत एडिट वगैरह करके आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी टाइमली अपडेट देने की फुल कोशिश रहती है और मैं ट्राई कर रहा हूँ फुल कि आपको टाइमली अपडेट दूँ, ठीक है। और टाइमली अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप चैनल पे आ जाना, वहाँ अपडेट मिलते रहेंगे टाइमली, ठीक है। या तो मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगा, लिख के दे दूँगा, कैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। वहाँ जुड़ जाना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है। चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसी अपडेट्स के लिए टाइमली फॉलो करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। धन्यवाद।